श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा करें। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। कौशिक राजा की पत्नी गालव मुनि के पास में बैठकर अपने पति का पूर्व का वृतांत सुन रही है। तुम्हारा पति विदुरथ राजा का पुत्र था, कुक्कुट का शिकार करता था। इसको कम कर दे भाई, वो फट रहा है, उसका आवाज का शिकार करता था। और कुक्कुटों ने, सारे जितने भी कुक्कुट थे, जितने मुर्गा थे, सब ने जाकर कुक्कुटों के राजा ताम्रचूर्ण से जाकर विनय निवेदन, ताम्रचूर्ण से कहा। अब उनको कौन बताए कि ताम्रचूर्ण शिव का उपासक था, भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, नाम जाप करने वाला। भले वो पक्षी था, कुक्कुट था, पर राजा होकर शिव की आराधना में लगा रहता था, शिव उपासना में लगा रहता है। कुक्कुट का राजा ताम्रचूर्ण गया और सीधे विदुरथ राजा के पुत्र के पास में, और विदुरथ राजा के पुत्र के पास में जाकर, विदुरथ राजा के पुत्र के पास में पहुंचकर फिर वहीं पर जाकर कहा, राजन वो माइक कम कर दे, वो बक्सा कम कर दे। विदुरथ राजा के पुत्र के पास में जब ताम्रचूर्ण गया और ताम्रचूर्ण ने जाकर विदुरथ ये ठीक है, ये गड़बड़ है। ताम्रचूर्ण ने जाकर विदुरथ राजा के पुत्र के पास में जाकर कहा, राजन तुम संपूर्ण भोग में भोगने के लिए आए हो, हम जानते हैं, और तुम राजा हो, हम मानते हैं इस चीज के लिए। पर तुम पक्षियों को अगर कष्ट दे रहे हो,
कुक्कुट का संहार कर रहे हो और उनको कष्ट दे रहे हो, तो ये श्रेष्ठता नहीं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओ, तुम क्षय रोग से ग्रसित हो, ये मेरा श्राप। अब जैसे ही सुना कि क्षय रोग से ग्रसित होगे, क्षय रोग से ग्रसित हो जाओगे, ये सुनकर बड़ा दुखी हुआ विदुरथ राजा का। बहुत चरणों में पड़ गया, महाराज क्षमा करो, क्षमा करो। तब ताम्रचूर्ण राजा ने, कुक्कुटों के राजा ने कहा कि तू इतना क्षमा मांग रहा है तो मैं तुझे उस क्षय रोग से मुक्त कर कर तुझे श्रापित करता हूं कि तेरा जो अगला जन्म होगा वो एक राजा के घर में होगा, और तू जन्म लेने पर दिन में तो मनुष्य की योनि में होगा, पर रात्रि में तू सूर्य अस्त होते से ही तू मुर्गा बन जाएगा। जिस मुर्गा का तूने मांस का भक्षण करा है, जिस कुक्कुट को तूने मारा है, उसकी योनि तुझे सूर्य ढलते से प्रातः में सूर्य उगते तक में तुझे मुर्गा बनना पड़ेगा, तुझे कुक्कुट बनना पड़ेगा। ये ताम्रचूर्ण ने कहा। और ताम्रचूर्ण का शब्द सुनकर बड़ा दुखी हो गया। रानी ने जैसे ही सुना गालव मुनि के मुख से कि मेरे पति को ये श्राप है पूर्व समय का, पूर्व जन्म का, और मेरा निवेदन आप सबसे, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो, मेरा निवेदन है मांसाहार करने वालों से कि एक बात अपने अंदर याद रखना, जितना जितना कष्ट किसी पक्षी, पशु या जीव को दोगे, उतना कष्ट तुम्हें मरने से पहले इसी संसार में भोगना पड़ेगा। मरने के बाद की हम भी गारंटी नहीं लेते, क्योंकि हमने देखा भी नहीं और जानते भी नहीं, पर जीते जी भोग। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करने का प्रयास करो, कुछ अच्छा करने का प्रयास। अब रानी ने फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, गालव मुनि से कहा कि अब मेरे पति को इस योनि से मुक्ति कैसे मिले, वो मुर्गा ना बने, कुक्कुट ना बने, उससे मुक्ति कैसे मिले। तो कहा उसका एक कारण, जिस स्थान पर ताम्रचूर्ण ने तप करा, जिस स्थान पर ताम्रचूर्ण ने अपनी चोंच से मिट्टी भरकर एक लिंग का निर्माण करा हो, और उस लिंग का निर्माण कर कर उसकी आराधना वो कुक्कुटों का राजा करता हो, उस स्थान पर अगर तुम्हारा पति पहुंचकर शिव का अभिषेक कर कर, पूजन कर कर, अर्चना कर कर क्षमा याचना करे, तो वो उस योनि से मुक्त हो सकता। महाराज,
जिस कुक्कुटेश्वर महादेव जिसको कहते हैं, कुकुरेश्वर महादेव कहते हैं, उसका एक नाम और है स्कंद पुराण में, पक्षी योनि विमोचन महेश्वर। पक्षी योनि